उधर अटलांटिक महासागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाल लिया गया। मलबे की जांच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया। टाइटन पनडुब्बी पिछले हफ्ते समंदर की गहराई में धमाके से तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए। अब मलबे की जांच में दावा किया गया कि पनडुब्बी की खिड़कियां कमजोर थी और उसकी वायरिंग भी बेहद खराब थी, जिसकी वजह से यह पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। उसके मलबे की जांच करने वाले एक्सपर्ट ने दावा किया कि टाइटन पनडुब्बी की खिड़कियां समंदर में 12,500 फीट की गहराई तक जाने के लायक नहीं थी। जांच टीम ने आशंका जताई कि गहराई में जाने पर पनडुब्बी में दरारें बन गई होंगी और उसके पाइप और बाहरी हिस्सों में लीकेज भी हो गई होगी और ज्यादा दबाव की वजह से उसमें धमाका हो गया होगा। हालांकि मलबे की जांच कर रही टीम का कहना है कि इस भयावह घटना की वजहों का पता लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। समंदर से निकाले गए पनडुब्बी के मलबे की जारी की गई तस्वीरें पहचानने लायक नहीं बची। 18 जून को ये पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी। उधर अटलांटिक महासागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाल लिया गया। मलबे की जांच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया। टाइटन पनडुब्बी पिछले हफ्ते समंदर की गहराई में धमाके से तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए। अब मलबे की जांच में दावा किया गया कि पनडुब्बी की खिड़कियां कमजोर थी और उसकी वायरिंग भी बेहद खराब थी, जिसकी वजह से यह पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। उसके मलबे की जांच करने वाले एक्सपर्ट ने दावा किया कि टाइटन पनडुब्बी की खिड़कियां समंदर में 12,500 फीट की गहराई तक जाने के लायक नहीं थी। जांच टीम ने आशंका जताई कि गहराई में जाने पर पनडुब्बी में दरारें बन गई होंगी और उसके पाइप और बाहरी हिस्सों में लीकेज भी हो गई होगी और ज्यादा दबाव की वजह से उसमें धमाका हो गया होगा। हालांकि मलबे की जांच कर रही टीम का कहना है कि इस भयावह घटना की वजहों का पता लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। समंदर से निकाले गए पनडुब्बी के मलबे की जारी की गई तस्वीरें पहचानने लायक नहीं बची। 18 जून को यह पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी। उधर अटलांटिक महासागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाल लिया गया। मलबे की जांच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया। टाइटन पनडुब्बी पिछले हफ्ते समंदर की गहराई में धमाके से तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए। अब मलबे की जांच में दावा किया गया कि पनडुब्बी की खिड़कियां कमजोर थी और उसकी वायरिंग भी बेहद खराब थी, जिसकी वजह से यह पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। उसके मलबे की जांच करने वाले एक्सपर्ट ने दावा किया कि टाइटन पनडुब्बी की खिड़कियां समंदर में 12,500 फीट की गहराई तक जाने के लायक नहीं थी। जांच टीम ने आशंका जताई कि गहराई में जाने पर पनडुब्बी में दरारें बन गई होंगी और उसके पाइप और बाहरी हिस्सों में लीकेज भी हो गई होगी और ज्यादा दबाव की वजह से उसमें धमाका हो गया होगा। हालांकि मलबे की जांच कर रही टीम का कहना है कि इस भयावह घटना की वजहों का पता लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। समंदर से निकाले गए पनडुब्बी के मलबे की जारी की गई तस्वीरें पहचानने लायक नहीं बची। 18 जून को यह पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी।